गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 बता दिया था। अब इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे एक एपीज दिया हुआ है उसका लिखना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ये तो बहुत ही आसान है। तो 3, 1, -1, -3 डैश डैश है। तो पहला टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। तो यर फर्स्ट टर्म इज ए बराबर 3 एंड कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस करेंगे किसमें से, सेकंड वाले में से। 3 को माइनस कर देंगे सेकंड वाले में से और दूसरा थर्ड में से माइनस कर देंगे सेकंड को। तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो CD कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर 1 माइनस 3। तो 1 में से 3 कट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे D निकल रहा है -2। अब A3 माइनस A2 करते हैं, उसमें देखते हैं क्या आता है। अगेन D बराबर A3 माइनस A2 -1 और फिर -1। तो -1 में से माइनस करेंगे 1 को, तो दोनों ही माइनस साइन के साथ आ गया तो -2 हो गया। तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज द सेम, दैट इज D बराबर -2। इसीलिए D बराबर -2 हो गया, A बराबर 3 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। 3 का 2, इसमें भी वही बताना है, -5, -1, 3, 7 डैश डैश डैश। तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म है तो A बराबर -5, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 में -1 है, A2 की जगह माइनस करेंगे -5 को। तो -1 -5, तो A माइनस प्लस हो गया। तो -1 + 5 हो गया। तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 5 में से 1 कट हो जाएगा तो 4 हो गया। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, D बराबर A3 माइनस A2। एक तो D निकल गया 4, दूसरा निकाल के देखते हैं। तो A3 की जगह कितना है, 3 -1। तो 3 + 1 तो 4। तो ये भी 4 आया था, ये भी 4 आया था। इसका मतलब है AP जो है वो सीक्वेंस में है। सो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज द सेम, दैट इज D बराबर 4। हैंस A बराबर -5, D बराबर 4। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 का 3, पहला है टर्म 1/3, दूसरा 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो A बराबर 1/3 और CD कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1। तो 5/3 में से कट कर देंगे 1/3 को, 5/3 माइनस 1/3। तो 3 LCM हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 इसका क्या निकल का आया, 4/3। फिर से एक D और निकालते हैं। अल्सो D बराबर A3 माइनस A2, 9/3 माइनस 5/3। तो 3 दोनों में नीचे है, तो इसलिए LCM 3 हो जाएगा और 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो 4/3। तो देखते हैं दोनों कंसेक्यूटिव में 4/3 आ रहा है D, इसलिए D बराबर 4/3, A बराबर 1/3। आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 का चौथा, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म A हो जाएगा। हियर फर्स्ट टर्म A बराबर 0.6 हो गया। CD कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 में क्या है, 1.7 है, इसमें से कट कर देंगे 0.6 को, तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा।
अल्सो डी बराबर A3 माइनस A2, 2.8 माइनस 1.7 तो 1.1 आ गया। तो देखिए 1.1 यहाँ भी आया, 1.1 यहाँ भी आया, इसलिए डी हो गया मेरा 1.1। तो सो ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1। तो आप ये ज़रूर लिखेंगे, दस डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज सेम। या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, आप ये भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कहता है इसमें से कौन सा एपीज है। इफ़ दे फॉर्म एन एपीज, कहता है यदि वो एपी फॉर्म करता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म निकालने हैं, जो आगे का टर्म है उसको और निकाल के दिखाना है। तो चौथा का पहला है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 2 हो गया, और सी डी निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस। डी बराबर A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 तो 2 आ गया। एक बार एक डी और निकालेंगे, अल्सो डी बराबर A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 तो 4 आ गया। तो अब देखते हैं, यहाँ पे डी आया था 2 और यहाँ पे डी आ गया 4, तो इसीलिए ये इक्वल नहीं है, तो ये एपीज नहीं है। 10 सी डी कॉमन डिफरेंस डी इजकल टू A2 माइनस A1 नॉट इजकल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर द गिवन सीरीज आर नॉट इन एपीज। आंसर क्या निकला, नो। क्वेश्चन 4 का 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है, और सी डी निकाल के देखते हैं। दो पहले तो चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम 2 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 माइनस 4/2 यानी 1/2 आ गया। अल्सो डी बराबर A3 माइनस A2, दूसरा भी चेक करते हैं। तो ये कितना निकला है, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 तो 1/2। देखिए डी यहाँ पे भी 1/2 आया था, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, तो इसका मतलब है ये एपीज में है। 10 सी डी कॉमन डिफरेंस डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इसका वैल्यू कितना आया, 1/2। हैंस गिवन सीरीज आर इन एपी। अब कहता है मोर 3 टर्म्स निकालना है। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स तक आपको दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 टर्म्स दिया हुआ है। A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। सो A5 इजकल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A बराबर 2 था, A बराबर 2 है, 2 प्लस 5 माइनस 1 4 क्रॉस डी का वैल्यू 1/2 आया, तो 4 2 से कट जाएगा 2 आर में, तो 2 प्लस 2 4 आ गया। A6 A5 निकल गया 4, A6 निकालते हैं। A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 2 है प्लस 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 क्रॉस 1/2, तो 5/2 और ये 2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 9/2 आ गया। तो ये 9/2 आ गया। A7 देखते हैं। A7 इजकल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, 6 क्रॉस 1/2, तो 6 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 2 प्लस 3 5 हो गया। तो आंसर क्या आया, एस। एपीज में है कि नहीं, एस। डी इजकल टू 1/2, 3 टर्म्स 4, 9/2 और 5, ये तीनों ही हमारे आंसर निकल का है। 4 का 3 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, -1.2, और सी डी निकाल के चेक पहले करते हैं।
A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस -1.2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो 1.2 प्लस है, हाँ 3.2 ये माइनस है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, और 3.2 में से 1.2 कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस D बराबर -2 निकला। अल्सो D बराबर A3 माइनस A2 माइनस 5.2 माइनस 3.2, ये माइनस इंटू है तो प्लस हो गया, माइनस 5.2 अब प्लस 3.2, तो कितना हो जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा। तो यहाँ भी -2 आया था, यहाँ भी -2 आया था, इसका मतलब है हैंस CD कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर -2। सो गिवन सीरीज आर AP, इसलिए दिया हुआ सीरीज क्या है, AP में। अब हमें 3 टर्म निकालना है, A5 A6 एंड A7। तो A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, तो A का वैल्यू -1.2 प्लस 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 क्रॉस -2, तो -1.2 अब 4 क्रॉस -2 कितना हो जाएगा, -8, तो -1.2 -8 तो -9.2, A5 निकला। अब A6 देखते हैं, A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, तो A का वैल्यू -1.2, 6 में से 1 कट हो जाएगा तो 5D, तो -1.2 क्रॉस 5 क्रॉस D का वैल्यू -2, तो -1.2 और 5 क्रॉस -2 तो -10, तो आंसर क्या निकल कर, दोनों माइनस साइन के साथ है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो 10 प्लस 1.2 तो 11.2 आ गया माइनस साइन के साथ, ये 6 निकल गया। अब A7 देखते हैं, A7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, A बराबर 1 माइनस है 1.2 है, प्लस 7 में से 1 कट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 क्रॉस -2 -1.2 -12, तो आ जाएगा माइनस, दोनों ही माइनस है तो माइनस साइन के साथ 13.2। तो अब क्वेश्चन क्या निकला, क्या ये जो सीरीज है AP में है, एस D बराबर कितना निकला, -2, 3 टर्म और निकालने थे, A5 A6 A7, तो -9.2 -11.2 और -13.2, ये मेरा तीनों ही आंसर होगा, एस D और ये 3 वैल्यू तीनों आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 का 4, -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश, A बराबर यहाँ पे -10 है। अब कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो -6 माइनस -10, तो माइनस माइनस +10 हो गया, अब +10 से -6 कट कर देंगे तो 4 आ गया। अल्सो D बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है, -2 माइनस -6 माइनस प्लस आ गया, +6 -2 तो +4 आ गया, यहाँ भी देखिए +4, यहाँ भी +4, दस D बराबर A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू 4। सो गिवन सीरीज आर इन AP। नाउ अब A5 A6 और A7 तीन वैल्यू निकालने हैं, A5 इजकल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D इजकल टू A का वैल्यू कितना है, -10 प्लस 5 में 1 हो जाएगा 4 क्रॉस D का वैल्यू 4, तो 4 4 जा 16 -10 तो बराबर 6 आ गया। A6 देखते हैं, अब इसी में या तो इसमें वैल्यू रख के निकाल दीजिए, या A5 निकल गया, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, 6 + 4 10, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब फिर इस 10 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो 14 हो जाएगा, ये 7, तो या तो इस फार्मूले में पुट करके निकाल दीजिए, या इसके पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ के आगे वाला टर्म निकाल दीजिए। तो क्या ये सीरीज एपीज में है, एस कॉमन डिफरेंस कितना आया 4 और 3 टर्म 6 10 और 14 आ गया।
4 का 5, पहला टर्म है 3, दूसरा है 3 प्लस रूट 2, तीसरा है 3 प्लस 2 रूट 2, तीसरा है 3 प्लस 3 रूट 2। यहाँ पे देखते हैं कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ए बराबर 3 है, तो सिंस सी डी कॉमन डिफरेंस डी बराबर A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अब देखिए यहाँ 3 जो है प्लस है, यहाँ माइनस 3 है, ये कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा रूट 2। अल्सो डी बराबर A3 माइनस A2 करते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब ये माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस दोनों जगह रूट 2 आ गया, इसलिए डी बराबर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू रूट 2। सो गिवन सीरीज आर इन AP। अब हम 3 टर्म निकालने हैं, A5, A6, A7। तो A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस 4 रूट 2, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, डी का वैल्यू रूट 2 है, तो 3 प्लस 4 रूट 2 मेरा ये आंसर हो गया। अब इसी में फिर रूट 2 जोड़ देंगे तो A6 मिल जाएगा, फिर उसमें तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। और A7 में क्या करेंगे, उसमें रूट 2 जोड़ देंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। या तो इसे निकालिए या तो इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर आ गया। ये पेज में है एस, डी कितना निकला रूट 2, और 3 वैल्यू निकालने थे, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। 4 का 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस डी बराबर A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, तो 0.02 आ गया। अब फिर एक बार फिर डी निकालते हैं, A3 माइनस A2 करके, तो 0.222 माइनस 0.22। तो अब देखिए पॉइंट के बाद ये यहाँ पे 222 के बदले तो 0 आ जाएगा पॉइंट के बाद, और एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब पहला डी जो निकालें उसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। डेसिमल के बाद एक 0 था 2 था, इसमें 2 0 और 2 आ गया, इसीलिए दोनों बराबर नहीं हुआ, दोनों जो डी है डिफरेंट आ गया। thus डी बराबर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। अब 4 का 7, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डैश डैश डैश। यहाँ फर्स्ट टर्म A बराबर 0। अब सी डी निकाल के देखते हैं, A2 माइनस A1, तो माइनस 4 माइनस 0, तो माइनस 4 ही आ गया। अब A3 माइनस A2 करते हैं, तो माइनस 8 में से माइनस 4 माइनस करेंगे, माइनस 8 माइनस माइनस 4, तो माइनस 8 प्लस 4, तो माइनस 4, तो यहाँ भी माइनस 4, यहाँ भी माइनस 4। तो दिया हुआ सीरीज क्या है AP में है। तो अब A5 निकालना है, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो A का वैल्यू 0 है, प्लस 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4, क्रॉस डी का वैल्यू माइनस 4 है, तो माइनस 16। या तो ऐसे निकाल लीजिए या दूसरा मेथड माइनस 12 प्लस डी माइनस 4, तो माइनस 12 और माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस 16। तो सेम आंसर आ गया। अब इस माइनस 16 में से फिर माइनस 4 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो माइनस 20 आ जाएगा। तो A6 बराबर या तो इस फार्मूले में रख के निकाल दीजिए या A5 प्लस डी कर दीजिए। अब
A6 प्लस डी कर दीजिए तो भी आंसर आपका A7 का मिल जाएगा। यानी सब में डी निकाल लीजिए, डी जोड़ दीजिए तो भी आंसर आएगा, या फार्मूला में रख दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो सुविधा हो वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर आ गया एस, डी बराबर -4 और 3 वैल्यू -16 -20 -24। अब 4 का 8वां क्वेश्चन, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ डैश डैश डैश। इसमें देखिए सब एक ही टर्म रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डी बराबर 0 है तो आगे का 3 टर्म भी यही आ जाएगा। फिर भी निकाल के देखते हैं, सी डी बराबर कॉमन डिफरेंस A2 - A1 तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, तो माइनस में से प्लस हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ तो 0 आ गया। अब दूसरा निकाल के देखते हैं, A3 - A2 माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, ये भी 0 आ गया। तो मतलब D जो है देखिए कांस्टेंट आ गया 0 0, तो D बराबर 0। सो गिवन सीरीज आर इन AP। A5 बराबर A + 5 - 1 × D, ये पार्ट 0 हो गया, इसलिए कि D बराबर 0 है तो ये टोटल इंटू है तो ये 0 हो गया। तो कितना वैल्यू आया, A का वैल्यू -1/2 है तो -1/2 हो गया। A6, अब चूँकि D बराबर 0 है तो ये पार्ट 0 हो गया तो -1/2 ही आंसर आ गया। इसमें भी सेम ही, D 0 है ये पार्ट 0 हो गया तो -1/2 आंसर हो गया। तो आंसर क्या आया, एस, D बराबर 0 और 3 वैल्यू -1/2 -1/2 -1/2। 4 का 9, 1 3 9 27 डैश डैश डैश। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और सी डी निकाल के देखते हैं, A2 - A1 तो 3 - 1 बराबर 2 आ गया। अब दूसरा डी निकाल के देखते हैं, A3 - A2 9 - 3 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, इसका मतलब है ये AP में नहीं है। thus D बराबर A2 - A1 not equal to A3 - A2, so given series not in AP, given series are not in AP आंसर हो गया। 4 का 10, A 2A 3A 4A डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, A2 - A1 2A - A तो A आ गया, A3 - A2 करते हैं, यहाँ भी A आ गया, इसका मतलब है ये AP में है। D बराबर कितना निकला, A निकला, तो A5 बराबर, अब जो फार्मूले में पुट कर देते हैं, A + n - 1 × D, तो A + 4A यानी 5A, या फिर आपका जो वैल्यू दिया हुआ है 4 तक उसमें A जोड़ दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। 4A है, 4A 1A जोड़ देंगे 5A, फिर 1A जोड़ देंगे 6A और 7A, या फार्मूला में रख के निकाल दीजिए तो आपका आंसर निकल आया एस, D बराबर A 5A 6A 7A। अब 11, 4 का 11, A² AQ A पे पावर 4 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, A2 - A1 A² - A, तो A कॉमन आ जाएगा तो A - 1। अब दूसरा डी निकालते हैं, AQ - A2, तो AQ - A² तो A² कॉमन आ जाएगा तो A - 1। तो अब दोनों में कंपेरिजन करते हैं, AD यहाँ पे A है, यहाँ पे A² है, A - 1 है, A - 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, A² है, A² है तो दोनों बराबर नहीं है। thus D बराबर A2 - A1 not equal to A3 - A2, so given series are not in AP। ये थोड़ा पेन से भी लग गया, ऊपर चला गया, ये डंडा नहीं है A2, या तो हम इसको कट ही कर देते हैं, नहीं तो सस्पिशन होता रहेगा। तो A² कॉमन आ गया
ए माइनस 1 हो गया। तो ये ए पी में नहीं है, तो इसलिए अगला टर्म निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब 12, 4 का 12, √2, √8, √18, रूट अंडर 32 डैश डैश डैश। सिंस सी डी बराबर डी, A2 माइनस A1, तो √8 माइनस √2, तो 8 को लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 2, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में बच जाएगा ये वाला 2 जो कि रूट अंडर में रह जाएगा। तो मेरा 8 √2 का निकला 2 √2 माइनस ये √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस 1, यानी या तो 2 √2 में से एक √2 को घटा दीजिए तो √2 बचेगा, या कॉमन लेके बना लीजिए, तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिए। तो यहाँ √2 आ गया। डी बराबर फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, √18 माइनस √8, 18 को लिख सकता हूँ 9 क्रॉस 2 और 8 को 4 क्रॉस 2, रूट अंडर दोनों ही रहेगा, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 जो बाहर आ जाएगा, और 2 जो है रूट अंडर रह जाएगा, तो 3 √2 माइनस ये भी उसी तरह होगा, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और √2 रह जाएगा। 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा √2 बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी √2 था, यहाँ भी √2 है, इसका मतलब गिवन सीरीज है किसमें है AP में। A5 निकालना है, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू √2 प्लस 4 √2, तो 5 √2 हो गया। अब इस 5 को यदि अंदर करना हो, चूँकि सब बाहर में नहीं दिया है, तो इसका स्क्वायर करके अंदर में ले जाएंगे और इंटू कर देंगे, तो 5 क्रॉस 5 अंदर लिख देंगे, तो 5 क्रॉस 2 यानी 25 क्रॉस 2 यानी रूट अंडर 50 हो गया। A6, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, √2 प्लस 5 √2, तो कितना हो गया 6 √2। अब 6 का स्क्वायर करके अंदर डाल देंगे, 36 स्क्वायर के अंदर आ गया, 36 क्रॉस 2 रूट अंडर 72। A7, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो A का वैल्यू √2 प्लस 6 √2, 7 √2, 7 का स्क्वायर करके अंदर डाल देंगे, तो 7 7 जा 49, 49 क्रॉस 2 98, रूट अंडर 98। मेरा आंसर निकला एस डी बराबर √2, √50 रूट अंडर 72 रूट अंडर 98। अब 4 का 13 13, √3 रूट अंडर 6 रूट अंडर 9 रूट अंडर 12 डैश डैश डैश। सी डी निकाल के देखें A2 माइनस A1, रूट अंडर 6 माइनस √3, तो इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, तो √2 क्रॉस √3 माइनस √3, तो दोनों में देखिए √3 कॉमन आ जाएगा, तो √2 माइनस 1। अब A3 माइनस A2 निकाल के देखते हैं, फिर डी रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 6, तो 9 को लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 3, तो इसको लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 3, तो √3 क्रॉस √3, या तो हम इसको 3 भी निकाल सकते थे, लेकिन चूँकि यहाँ √3 रहेगा इसीलिए इसको इसी रूप में छोड़ रहे हैं, तो √3 इसमें भी √3 कॉमन आ गया, √3 माइनस √2। अब देखिए दोनों अलग अलग आ गया, अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब है ये AP में नहीं है। तो आगे सॉल्यूशन जो 3 टर्म निकालने थे वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 का चौथा, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश डैश। फिर सी डी निकालते हैं A2 माइनस A1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8। फिर डी निकालते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 माइनस 9, ये 16 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 16 आ गया, तो ये भी AP में नहीं है। अब चौथा का 15वां क्वेश्चन, 1 स्क्वायर
5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 और डैश डैश डैश। डी बराबर A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बचे 25 माइनस 1 तो 24 आ गया। फिर डी निकालते हैं A3 माइनस A2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 से बन जा 49 माइनस 25, तो ये भी 24 आ गया, ये भी 24 आ गया। इसका मतलब ये सीरीज जो है AP का है। तो डी बराबर 24 आ गया। सो गिवन सीरीज आर AP। नाउ अब A5 निकालना है, A6 और A7 निकालना है। A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 क्रॉस 24 यानी 96 प्लस 1 97, या दूसरा मेथड 73 प्लस 24 कर देंगे तो 97 आ जाएगा। यहाँ पे तो एलिटर कर दीजिए। A5 निकालना है, A4 प्लस डी यानी 73 प्लस 24 इक्वल टू 97। अब इसका भी एलिटर कर दीजिए। यह तो फार्मूले से निकाल दिया। अब यहाँ पे एलिटर कितना निकालना है, A6 बराबर A5 प्लस डी। A5 का वैल्यू कितना है 97 प्लस 24, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 2 1 7 4 11 के 1 बकरा 1 9 2 11 1 12 121। अब इसका भी एलिटर निकाल लीजिए। तो A7 बराबर A6 प्लस डी। A6 कितना है 1 2 1 प्लस 24, ये कितना आ जाएगा 4 1 5 2 2 4 145। नहीं तो ये फार्मूला में पुट करके मैंने यहाँ निकाला है, या तो इस तरह से निकाल लीजिए चाहे इस तरह से निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो मेरा आंसर निकल आया एस, डी बराबर 24, 97, 121 और 145, ये मेरा आंसर हो गया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।